brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। हम इसकी शिकायत करते तो कहां करते, सरकार तुम्हारी है, गवर्नर भी तुम्हारा है। ये कह रही हैं पहलवान एवं कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट, जिनका गुस्सा ब्रजभूषण शरण सिंह पर फूटा है। तो वहीं विनेश फोगाट के इस बयान पर डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने तीखा पलटवार कर दिया है। कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि विनेश फोगाट के पास कुछ करने और कुछ कहने को तो बचा नहीं, बस ट्वीट करने का ही काम बचा है। आपको सुनाते कृष्ण मिड्ढा ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस के जो विधायक है जुलाना सिंह विनेश फोगाट, उन्होंने अपने ट्वीट पे लिखा है कि सरकार तुम्हारी है, गवर्नर भी तुम्हारा है, तो क्या उम्मीद लगा सकते हैं? देखिए, आज कांग्रेस के पास कोई चीज रही नहीं, कहीं वो ट्वीट करती है, कहीं वो फेसबुक पे डालती है, उनके पास कुछ कहने के लिए और करने के लिए कुछ बचा नहीं। जो बचा है उसी से ही काम चला रहे हैं। विधायक जी, आप जैसे विकास की बातें कर रहे हैं, बारिश में कई जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है काफी दिनों तक। कई जगह पे लोगों को भी खामियां रहती हैं, वो ये ब्लॉक्स वगैरह हटा देते हैं, जिसकी वजह से लेवल उस रूप से नहीं बन पाता, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। लेकिन आप यहाँ निरंतर रहते हैं, आप स्वयं बताइए कि पहले की स्थिति और आज की स्थिति में जीन में कितना फर्क है। मैं मानता हूँ पानी अगर ज़्यादा बारिश आ जाए, थोड़ा बहुत पानी रुक जाता है, लेकिन उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को हमने दुरुस्त किया है। जो बची कुछ समस्याएं रह गई हैं, जहाँ पर ज़्यादा लेवल की दिक्कत है, उसको भी हम दूर करने का काम करेंगे। जैसे पटियाला चौक है, पटियाला चौक के जो ब्रिज बना वो कांग्रेस के टाइम में बना था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी रुकता है, उसको जबकि आगे उतरना चाहिए था। चलिए, कोई भी कारण रहा होगा, लेकिन पानी एकदम लोडेड जो है वो सारा पटियाला चौक पे एकत्रित हो जाता है। उसमें कोई ना कोई नए आइडियाज़ लगाए गए, पहले से ज़्यादा स्थिति बेहतर है। गांधी रोड पर सर दोबारा फिर पुल वहाँ जो घुसा था, अब लोग परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं कि भी व्यापार यहाँ पर खत्म हो चुका है। नहीं, काम चल रहा है। अब देखिए, अब सारी चीज़ ये तो है नहीं कि एक ही मिनट में हथेली पे सरसों उग जाएगी। रेलवे का मामला है, बारिश भी आ जाती है, कई बार टाइम भी ऐसा आ जाता है कि जिसमें आप छेड़छाड़ उस काम से नहीं कर सकते, उस प्रोजेक्ट से, क्योंकि ट्रेन गुजरती है और जान माल की समस्या को भी तो लेकर ही चलना पड़ता है। तो इसलिए कभी कभी ऐसे रेलवे के मामले में थोड़ी सी देरी हो जाती है, क्योंकि उसमें विशेष तौर पर सोचना और समझ कर ही उस पर कार्य चलता है। आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉस्को केस में नाबालिग महिला पहलवान ने अपने आरोप वापस ले लिए थे। इसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में बरी कर केस क्लोज कर दिया। तो वहीं इस बाबत बजरंग पूनिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ब्रजभूषण शरण सिंह को गुंडा बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। बजरंग पूनिया ने लिखा कि ब्रजभूषण सिंह पॉक्सो एक्ट में बरी होने के बाद रोड शो कर रहा है और अपनी जीत दिखा रहा है, जबकि अभी 6 महिला पहलवानों के केस कोर्ट में चल रहे हैं। जब महिला पहलवान आंदोलन पर बैठी थी तो उसी समय ही नाबालिग महिला पहलवान ब्रजभूषण के दबाव में पीछे हट गई थी, जबकि एक बार वो ब्रजभूषण के खिलाफ गवाही दे चुकी थी। ब्रजभूषण अभी भी बाकी 6 महिला पहलवानों पर लगातार दबाव बना रहा है कि वे अपने केस वापस लें, क्योंकि उसे सेक्सुअल हैरासमेंट की पीड़िताओं को झुकाकर दोबारा रोड शो निकालकर अपनी ताकत दिखाने का मन कर रहा होगा। कई बार लगता है कि आज भी कानून राज गुंडों के सामने बौना है। तो वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने पॉस्को केस से बरी होने के बाद कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने भारतीय कुश्ती संघ को हथियाने की साजिश रची और इसके लिए लड़कियों को तैयार किया। मैं अपने बयान पर आज भी कायम हूं। मैंने कहा था कि पहलवानों के लगाए आरोप झूठे हैं, अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मैं खुद ही जान दे दूंगा। तो वहीं इस पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हरियाणा तक के जींद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।